नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो इसके अंदर अपने लास्ट जो क्लास चल रही थी उसमें पढ़ रहे थे दो पतले लेंसों के संयोजन के प्रधान बिंदु। दो पतले लेंसों के संयोजन के प्रधान बिंदु। दो पतले लेंसों के संयोजन के प्रधान बिंदुओं के बारे में। तो प्रधान बिंदुओं के लिए अपने कुछ एक टर्म्स निकाल चुके थे और आपको बस जो प्रधान बिंदु बच गए थे उनकी स्थिति ज्ञात करनी थी। P1, P2, F1, F2 जो है उनकी स्थिति क्या थी। तो एक बार फिर से अपने को इनका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित है आपके दो पतले लेंस, जिनके लिए आपको क्या करना है, प्रधान बिंदुओं की स्थिति जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ है इस साइड भी इसके। तो ये दो पतले लेंस है, एक L1 है एक L2 है और दोनों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल d है। स्मॉल d दूरी से ये क्या है, अलग किए गए हैं और ये इनका O1 और O2 पॉइंट है। और इसके अलावा यहाँ पर मुख्य समतल भी अपने बनाते हैं। ये H1 P1 और ये H2 P2 आता है। यहाँ P1 N1 समपाती है और यहाँ P2 और N2 जो है वो क्या है, आपस में समपाती है। यहाँ से जो प्रकाश की किरण चल करके आ रही है वो इस पर H1 हाइट से टकराती है और उसे जाना चाहिए था सीधा, परंतु वो सीधा न जाकर के क्या हो जाती है, अपने पथ से मुड़ जाती है इस तरीके से। तो यानी उसे सीधा जाना था परंतु वो सीधी न जाकर के यहाँ से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद में इस साइड चली जाती है। ठीक है, तो इसका डायग्राम अपने वैसे कल बना चुके हैं और यहाँ F1 लिख देते हैं, ये लिख देते हैं F2 और इसे लिख देते हैं F1 डैश से। और इसके अलावा A B और इसे C लिख देते हैं, ये D आ जाएगा आपके पास में, ये डेल 1 है और ये वाला जो एंगल है ये डेल 2 है और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है डेल 2। ये H1 है और ये आपके पास में क्या है, H2 है। और इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सबको लिख देना है। अब देखिए आगे अपने इसमें डायग्राम अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब बस H1 और H2 आपको इसमें देखने हैं। तो H1 और H2 हाइट की अगर अपने बात की जाए तो देखिए H1 और H2 हाइट कहाँ है। ये जो टोटल हाइट आपके पास में ये कितनी है, H1 है। जब ये H1 है तो इस पूरी लाइन की अगर हाइट देखोगे तो कितनी आएगी, H1 आएगी। और ये वाली जो आपके पास में हाइट है ये कितनी है, तो ये हाइट है H2। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले अपने पास में आता है द्वितीय मुख्य बिंदु P2 की स्थिति। द्वितीय मुख्य बिंदु P2 की स्थिति। तो द्वितीय मुख्य बिंदु P2 की अगर आपको स्थिति ज्ञात करनी है तो इसके अंदर आप लोग मान ज्ञात करोगे सबसे पहले कि द्वितीय लेंस जो है उससे इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है। तो आप लोग किसे ज्ञात कर रहे हो, आप लोग ज्ञात कर रहे हो P2 की स्थिति को और P2 जो है वो आपका इस जगह है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो P2 और O2 है इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है। जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 इस प्रकार से हमने लिखा था शुरुआत में, जब इस यूनिट को शुरुआत की थी उसमें अपने जब इन्हें ज्ञात किया था उसमें ये L1 और L2 है। तो O2 और P2 जो है इन दोनों के मध्य दूरी हमें देखनी है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, tan डेल का मान जो है वो ज्ञात करोगे। ये देखिए ये कोण डेल है तो ये वाला कोण भी कितना आएगा, डेल आएगा। ठीक है, ये कोण भी आपका कितना प्राप्त हो जाता है, डेल प्राप्त हो जाता है। और ये डेल 1 है तो ये भी आपके पास में कितना आ जाएगा, डेल 1 आ जाएगा। यहाँ से ये एकांतर कोण बनेगा, थोड़ा आगे जा रहा था तो मैंने ये मिला दिया इसे। तो डेल 1 डेल 2 ये सारे मान आपके पास में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर मान ज्ञात करोगे किसका, tan डेल का। tan डेल का मान आपके पास में देखिए कितना आएगा, tan डेल। तो tan डेल का अगर आप लोग मान ज्ञात करोगे तो आप देखोगे इस त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को आप लोग देखोगे। क्यों, क्योंकि आपको मान ज्ञात करना है P2 और E2 का और P2 O2 दूरी ये वाली आपके पास में है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से आप लोग किसका मान ज्ञात कर लो, tan डेल का मान ज्ञात करो। तो ये बनेगा tan डेल।
टेन डेल आपके पास में बनेगा जो किसके बराबर आएगा, ये आएगा DH2 बटा CD के बराबर। किसके बराबर, DH2 बटा CD के बराबर। और ये जो DH2 है ये किसके बराबर है, P2O2 के बराबर है। P2O2 जो दूरी है उसके क्या है, बराबर है। यानी आपके पास में मान ज्ञात करना है आपको P2O2 का, या आप लोग O2P2 भी से लिख सकते हो कि O2P2 का आप लोगों को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो O2P2 जो है इसका मान आपके पास में कितना आने वाला है, तो इसका मान आप लोग यहाँ से इसका ज्ञात कर सकते हो। 10 डेल हम लोगों ने सबसे पहले लिख दिया है, तो 10 डेल कितना आ गया आपके पास में, तो 10 डेल आ गया DH2 बटा CD के बराबर। ठीक है, ये मान जो है 10 डेल का किसके बराबर आ गया आपका, DH2 बटा CD के बराबर आ गया। देखिए यहाँ पर एक बार के लिए ये कोण जो है कितना डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है। और ये जो सूत्र यहाँ पर बनेगा इसके अंदर अपने लिखते हैं लंब बटा आधार को, और लंब जो आपके पास में आया है लंब CD है, यहाँ देखना CD लंब है और DH2 जो है वो क्या है, आधार है। उल्टा लिख दिया मैंने इसे। तो लंब बटे आधार अपने जब करेंगे तो CD बटा DH2 ये बनेगा, CD बटा DH2, CD अपनी जगह आएगा, पर जो DH2 हम लोगों ने लिख रखा है ये DH2 किसके बराबर है, O2P2 के बराबर है, O2 और P2 के बराबर। अब आप लोग क्या करोगे, O2P2 का यहाँ से मान ज्ञात करोगे जो किसके बराबर आएगा, CD बटे 10 डेल के बराबर आएगा। किसके बराबर आ जाएगा, CD बटा 10 डेल के बराबर आ जाएगा। और CD जो आपके पास में है, CD का आप लोग क्या करोगे, मान ज्ञात करोगे। तो देखिए CD जो है, CD किसके बराबर आएगा, CD, तो CD आपका बराबर आ जाएगा 10 D10 डेल 1 के। CD किसके बराबर आ जाएगा, CD बराबर आ जाएगा D10 डेल 1 के। देखिए ये हमने कहाँ से लिखा है, तो ये हम लोगों ने लिखा है इस वाले त्रिभुज से, इस वाले त्रिभुज से किसका मान ज्ञात किया हम लोगों ने, 10 डेल 1 का मान ज्ञात किया है। ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है इस त्रिभुज की अपने बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज के अंदर ये जो भुजा है आपके पास में कितनी है, BD है, ये BD ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया CD बटा BD, और यहाँ से CD का मान कितना आ गया, BD10 डेल 1 आ गया, और BD का मान कितना है, D है, ये आ जाता है आपके पास में 10 डेल 1। तो CD का मान कितना है, D10 डेल 1, और ये मान इसमें अगर आप लोग रख देते हो तो ये बन जाएगा O2P2 इक्वल D10 डेल 1 बटा 10 डेल। ठीक है, D10 डेल 1 बटा 10 डेल, ये मान आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। अब आप लोग सबसे पहले एक तो देखोगे 10 डेल 1 को और एक देखोगे 10 डेल को। 10 डेल 1 का मान आएगा H1 बटा F के बराबर, H1 बटा F1 के बराबर। और ये जो दूसरा मान है 10 डेल का ये बराबर है आपका H1 बटे F के बराबर, H1 बटे F1 के बराबर। F1 से F1 कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, और इसके अलावा F1 की बजाय F ही आएगा, सिर्फ F ही आएगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ F होगा F1 और यहाँ सिर्फ F होगा, तो H1 से H1 कटेगा और मान आएगा DF बटा F1। ठीक है, F इसमें नहीं आता, दूसरा फॉर्मूला उसमें आता है, तो ये बनेगा DF बटा F1। तो ये फॉर्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा इसके लिए, कितना, O2P2 इक्वल DF और बटा F1। D जो दूरी आपके पास में है ये वाली दूरी जो है वो कितनी है, D है। और यहाँ देखो आपने लिखा है एक तो 10 डेल का मान और एक लिखा है 10 डेल 1 का मान। 10 डेल 1 जो आपके पास में यहाँ आ रहा है 10 डेल 1, और आपने क्या लिखा है, H1 बटा F1 के रूप में इसे लिखा है। F1 दूरी आपके पास में कौन सी है, तो देखो यहाँ पर आपने क्या लिखा है, H1 बटा F1 लिखा है। तो H1 बटा F1 की अगर बात की जाए तो H1 तो आपके पास में ये जो कंप्लीट हाइट है ये कितनी आ जाती है, H1 आ जाती है। और आप लोगों ने लिखा है H1 बटा F1 यानी लंब बटे आधार, और आधार के रूप में ये जो आपके पास में दूरी है O1 और F1 ये आ जाती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो आपके पास में कितनी है, F1 है। तब आपके पास में क्या है, H1 बटा F1 है। और 10 डेल का मान आप लोगों ने लिखा था, 10 डेल का H1 बटा H1 बटा F लिखा भाग में है, तो 10 डेल का मान आपने क्या लिखा है, H1 बटा F लिखा है। 10 डेल का मान है, आप लोग इस त्रिभुज की बात कर सकते हो या इस त्रिभुज की भी आप लोग बात कर सकते हो, ये वाला जो त्रिभुज आपके पास में है, तो इसके अंदर
H1 तो ये कंप्लीट हाइट आई जाएगी, कंप्लीट लाइन के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो हाइट कितनी है आपके पास में H1 के रूप में, और F जो आपके पास में है ये सीधी दूरी आपके पास में आ जाती है, ये वाली जो दूरी आपके पास में है ये कितनी है F है, ठीक है। इसे देखना आप लोग इस त्रिभुज से अपने क्या किया, इसे सोल्व किया है। इस त्रिभुज से अगर अपने इसे सोल्व करें तो आपने क्या लिखा है H1/F1 के रूप में इस समीकरण को लिख दिया है, ठीक है। तो आगे देखिए, अब P1 लेंस जो है ये P1 लेंस L2 के बाईं ओर स्थित है। P1 जो लेंस है वो ये P1 जो है वो लेंस L2 के बाईं ओर स्थित है। इस कारण अपने चिन्ह परिपाटी को अगर ध्यान में रखें तब O2 P2 जो है आपके पास में किसका आएगा, O2 P2 जो है वो आएगा आपके पास में माइनस का अल्फा 2 आएगा। और आप लोग इसको क्या लिख दोगे, माइनस का अल्फा 2 इसी को लिखा है अपने O2 P2 को, और ये क्या आ जाएगा माइनस का DF/F1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा O2 P2 का मान आपके पास में आ जाएगा अल्फा 2 जो किसके बराबर है, माइनस के DF/F1 के बराबर है। एक बात आप लोग इसमें देखना कि आप लोग इसे माइनस का मत लिखना, क्योंकि आप लोग चिन्ह परिपाटी काम में लोगे इसके अंदर अगर दोनों साइड आप लोग माइनस लगा दोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कंप्लीट मान फिर से किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा चिन्ह परिपाटी के हिसाब से। तो अपने O2 P2 जो है इसी को अपने लिखा है किससे, अल्फा 2 से, यानी O2 P2 को अपने व्यक्त किया गया है किससे, अल्फा 2 से। तो जो चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग आप लोग साइन लगाओ वो दूसरी साइड लगाना माइनस का DF/F1, ठीक है, माइनस का DF/F1। इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, प्रथम मुख्य बिंदु P1 की स्थिति को ज्ञात करोगे। प्रथम मुख्य बिंदु P1 जो है उसकी स्थिति देखिए कैसे ज्ञात करोगे। आप लोग लिखोगे इसी प्रकार, प्रथम मुख्य बिंदु P1 की स्थिति, प्रथम मुख्य बिंदु P1 की स्थिति। तो जैसे यहाँ O2 P2 से लिखा है उसे लिखोगे आप लोग O1 P1 से, और साथ में अल्फा 2 जो आप लोगों ने लिख रखा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा अल्फा 1। और जो दूरियां आप लोगों ने लिख रखी है उन दूरियों को आपको किसका लिखना पड़ेगा, माइनस का लिखना पड़ेगा। और माइनस का लिखने के कारण आपके पास में मान जो आएगा, इससे पहले वाली समीकरण जो आपने हटा दी थी उसके अंदर आपको सारे मान रखने पड़ेंगे। इससे पहले जो आप लोगों ने समीकरण लिखी थी O2 P2 की, जो आपने क्या लिखी थी, आपने लिखी थी DF/F1। ये जो समीकरण लिखी थी इसके हिसाब से आप लोग O2 P2 को तो क्या लिख दोगे, O1 P1, और यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा 1, और D अपनी जगह रहेगा, F की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का F आ जाएगा, और F1 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का F2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और DF/F2 आ जाएगा जब आप लोग क्या करोगे, चिन्ह परिपाटी के साथ में इसे लिख दोगे। तो ये आपके पास में आ जाएगा DF/F2, प्रथम मुख्य बिंदु P1 की स्थिति। प्रथम मुख्य बिंदु जो उसकी स्थिति आप लोगों ने क्या लिख दी है, O1 P1 से लिख दी है, O1 P1, और ये आपके पास में O2 और P2। ध्यान रखना N1 N2 और P1 P2 जो है इन्हें अपने क्या लिया है, संपाती लिया है। जब माध्यम बराबर होता है, क्योंकि दोनों लेंस कहाँ रखे गए हैं, समान माध्यम में रखे गए हैं, या हवा आप लोग बोल सकते हो, हवा में रखने के कारण ये जो P1 N1 है और यहाँ जो P2 N2 है ये क्या है, एक दूसरे के संपाती है, यानी एक ही पॉइंट पर दोनों पॉइंट जो है वो स्थित है। कौन से, P1 और N1 इसी पॉइंट पर है और P2 और N2 जो है वो इसी पॉइंट पर स्थित है। अपनी दूरियां ज्ञात की है O1 P1 के मध्य की, जिसे हम लोगों ने अल्फा 1 से लिखा है, और O2 P2 के मध्य की दूरी ज्ञात की है, जिसे हम लोगों ने किसके रूप में लिखा है, अल्फा 2 के रूप में लिखा है, ठीक है। तो एक अल्फा 1 के साथ में मान है और दूसरा मान जो है किसके साथ में, अल्फा 2 के साथ में। ये वाला मान हम लोगों ने माइनस के रूप में लिखा है, और ये जो मान है इसे हम लोगों ने किसके रूप में लिखा है, प्लस के रूप में लिखा है। अब देखिए आगे इसमें जो आपके निकाय के द्वितीय फोकस बिंदु F2 है और जो प्रथम फोकस बिंदु F1 है उसकी स्थिति अगर आपको ज्ञात करनी हो तो किस तरीके से आप लोग इसमें लिखोगे। सबसे पहले मैं इन समीकरणों को लिख करके छोड़ देता हूँ जो आपके पास में ये समीकरण आई हुई है ने। तो एक तो आपके पास में है O1 P1 जो अल्फा 1 के साथ में, ये कितना है, DF/F2 है। एक आपके पास में O2 P2 है जो अल्फा 2 के रूप में लिखा गया है, माइनस का DF/F1, माइनस का DF/F1 लिखा गया है, और ये जो लिखा है हम लोगों ने प्लस का लिखा है DF/F2। अब देखिए आगे अपने इसमें
निकाय के द्वितीय फोकस बिंदु F2 की स्थिति। तो अपने 6 प्रधान बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करनी है। तो अपने जैसे ही ज्ञात किया इन दोनों की स्थिति को, P1 P2 की स्थिति को, उसी के साथ में ज्ञात हो जाता है अपने आप किसकी स्थिति, N1 और N2 की स्थिति। अब अपने ज्ञात करेंगे F1 और F2 की स्थिति। तो सबसे पहले आता है निकाय के द्वितीय फोकस बिंदु F2 की स्थिति। निकाय के द्वितीय फोकस बिंदु, निकाय के द्वितीय फोकस बिंदु F2 की स्थिति। आपको ज्ञात करना है इसके अंदर F1 और F2 की स्थितियां। तो सबसे पहले अपने ज्ञात कर लेते हैं F2 की स्थिति को। तो F2 जो आपका स्थित है, तो दूसरे लेंस के केंद्र O2 से आपको ये दूरी देखनी पड़ेगी। तो ये दूरी आपके पास में कितनी आएगी, O2 और F2 आएगी। यानी ये वाली जो दूरी आपके पास में O2 और F2, ये दोनों दूरियां आपके पास में कितनी आएगी, ये दूरियां आपके पास में आएगी O2 और F2, जो बीटा 2 के बराबर आप लोग इसे लिखोगे। तो देखिए दूसरे लेंस के केंद्र O2 से दूरी O2 F2 बराबर बीटा 2। O2 F2 बराबर है किसके, बीटा 2 के। ठीक है। अब आप लोग इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो P2 O2, ये P2 F2। P2 F2 में से आप लोग अगर P2 O2 को घटा देते हो, यानी P2 F2 जो है, ये वाली जो दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, इसमें से अगर आप लोग क्या कर दो, इसे घटा दो, किसे, P2 और O2 को, तब आपके पास में दूरी बच जाती है कौन सी, O2 और F2। ठीक है। P2 F2 माइनस P2 O2, तो आपके पास में दूरी बच जाएगी कौन सी, O2 और F2 की। ये दूरियां आपके पास में बोर्ड पर मैंने सामने पहले से ही लिख रखी है कि आपके पास में O2 और P2 जो दूरी है वो कितनी है, तो वो दूरी आपके पास में है DF/F1। ठीक है। और जो P2 F2 की दूरी है वो किसके बराबर है, F के बराबर है। तो यहाँ से आपके पास में समीकरण देखिए क्या बनेगी, ये बनेगी F माइनस DF/F1, और F आ जाएगा कॉमन 1 माइनस D/F1। ये आपके पास में समीकरण जो है वो बन जाएगी F1 माइनस D/F1। O2 P2 जो दूरी है इसे अपने कितना लिख रखा है, DF/F1 लिख रखा है। ध्यान रखना इसे हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी के साथ में लिखा है और यहाँ पर अपने मान जो है इसका सीधा रख दिया है। ठीक है। अगर आप लोग माइनस के रूप में लिख दोगे तो ये माइनस फिर से किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो अपने चिन्ह परिपाटी के साथ में उसे लिखा गया, इसे नहीं लिखा है। तो O2 और F2 जो है वो किसके बराबर है, बीटा 2 के बराबर है। फॉर्मूला क्या बना है इसका, F1 माइनस D/F1। अब देखिए आगे इसमें निकाय के प्रथम फोकस बिंदु F1 की स्थिति। निकाय के प्रथम फोकस बिंदु F1 की स्थिति, निकाय के प्रथम फोकस बिंदु F1 की स्थिति। ठीक है। निकाय का प्रथम फोकस बिंदु F1 जो है आपके पास में, ये दूरी आएगी O1 और F1 के बराबर, O1 और F1 के बराबर, O1 और F1 के बराबर। एक तो अपने इससे माइनस का लिखेंगे क्योंकि ये जो F1 है ये O1 के बाईं ओर स्थित है, तो O1 के बाईं ओर स्थित होने के कारण अपने इसे किसका लिखा है, माइनस का लिखा है। तो ये बन गया माइनस का P1 F1 माइनस माइनस O1 और P1। ठीक है। माइनस O1 और P1, ये सारे मान आपके पास में पहले से ही है। P1 F1 का मान आपके पास में F है और P1 O1 का मान जो है वो DF/F2 है। इन्हें अगर आप लोग रख देते हो तो ये बनेगा F1 O1 F1 बराबर माइनस का P1 F1, ये मान आपके पास में F है, और O1 P1 का मान आपके पास में DF/F2। ठीक है। यहाँ से माइनस का F अगर आप लोग कॉमन लोगे, माइनस पहले से ही सिर्फ F को कॉमन लेना है, माइनस का D/F2। ठीक है। तो ये बनेगा माइनस का F1 माइनस D/F2। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया है, सभी
जो 6 प्रधान बिंदु है उनकी दूरियां आप लोगों ने ज्ञात कर ली। एक दो बातें आप लोग इसके अंदर जरूर ध्यान रखना, चिन्ह परिपाटी का थोड़ा आप लोग ध्यान रखना कि कहीं पर प्लस आ रहा है और कहीं पर माइनस आ रहा है। ये जो हम लोग निशान ले रहे हैं इनके प्लस माइनस के, ये ले रहे हैं इन लेंसों के सापेक्ष, ठीक है, इन लेंसों के सापेक्ष ले रहे हैं और दोनों में फर्क है। जैसे देखिए इस लेंस के लिए अगर देखा जाए, इस लेंस के लिए देखा जाए तो यहाँ आपने इसे माइनस का लिखा है, पर जब आपने मान रखा था इसका तब किस रूप में लिख दिया था, प्लस के रूप में लिख दिया था। और यहाँ आप लोग देख सकते हो इसे अपने प्लस के रूप में लिखा था, पर जब मान रख दिया इसे तब अपने माइनस के रूप में शुरुआत में लिख दिया इसे माइनस के रूप में, क्योंकि स्थिति में दोनों के फर्क है। जैसे इस लेंस के अगर सापेक्ष आप लोग देखो तो F1 इसके इस साइड स्थित है, परंतु जो P इसके है वो विपरीत साइड में स्थित है, क्योंकि दोनों की पोजीशन अगर आप लोग देखोगे तो अलग अलग पोजीशन पर स्थित है, ठीक है। तो फर्क होगा दोनों के लिए, क्योंकि एक इसके बाईं ओर स्थित है और दूसरा कहाँ स्थित है, दाईं ओर स्थित है, तो जो चिन्ह आएंगे वो अलग आएंगे। इसी तरीके से जब अपने इस लेंस को देखोगे तो आप लोग देख सकते हो कि F1 इसके एक तरफ स्थित है और जो P1 है इसके दूसरी ओर स्थित है। तो इनकी स्थितियों में फर्क है, किसके, जो प्रधान बिंदु है इनकी, जिसकी वजह से इनके जो अपने निशान ले रहे हैं एक दाईं ओर स्थित है और दूसरा बाईं ओर स्थित है। तो जो निशान ले रहे हैं आप लोग चिन्ह परिपाटी वाले, वो निशान के अलग अलग लिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इन 6 प्रधान बिंदुओं को याद रखोगे। अब देखिए इसके अंदर आता है निर्णित स्लाइड तथा लेंस के लिए प्रधान बिंदुओं की स्थिति का मापन। सबसे पहले निर्णित स्लाइड अपने इसमें देखते हैं। देखिए निर्णित स्लाइड, निर्णित स्लाइड निर्णित स्लाइड अपने देखिए ये जो निर्णित स्लाइड है, ये निर्णित स्लाइड किसके गुणों पर आधारित है, तो ये निर्णित स्लाइड जो आपके जो निर्णित बिंदु है उनके गुणों पर आधारित है, ठीक है। तो ये बात आप लोग इसके अंदर ध्यान रखना कि निर्णित स्लाइड जो किसके गुणों पर आधारित है, निर्णित बिंदु जो है उनके गुणों पर आधारित है। 6 प्रधान बिंदु हम लोगों ने पढ़े थे, वहाँ मैंने आपको 6 जो प्रधान बिंदु थे उन सभी के गुण बताए थे, ठीक है। तो उनके गुणों के अंदर अपने पढ़ा था निर्णित बिंदुओं को, और निर्णित बिंदु जो थे उनके गुणों को भी पढ़ा था। निर्णित बिंदु जिन्हें हम लोगों ने N1 और N2 से लिखा था, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास में मुख्य अक्ष था और वहाँ पर आपको N1 और N2 के रूप में क्या प्राप्त हो रहे थे, निर्णित बिंदु जो है वो प्राप्त हो रहे थे। तो निर्णित बिंदुओं की प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी एक निर्णित बिंदु की ओर आती है, ठीक है, किसी एक निर्णित बिंदु जैसे N1 की ओर अगर क्या हो रही हो, कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही हो, तो निर्णित बिंदुओं की प्रॉपर्टी होती है कि जो निर्गत प्रकाश किरण होगी वो उस निर्णित बिंदु के संयुग्मी दूसरे निर्णित बिंदु से निर्गत होती हुई प्रतीत होती है। यानी N1 की ओर आने वाली प्रकाश की जो किरण है वो N2 से निकलती हुई आपको प्रतीत होगी, परंतु वो निकलने वाली किरण जो है वो आपतित किरण के क्या दिखाई देगी, आपको समांतर दिखाई देगी। यानी N1 जो है, N1 की ओर अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वो आपको कहाँ से जाती हुई दिखाई देगी, N2 की ओर से जाती हुई दिखाई देगी। यानी इस ओर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण संयुग्मी निर्णित बिंदु जो है, इस संयुग्मी निर्णित बिंदु से निर्गत होती हुई आपको क्या होती है, प्रतीत होती है। परंतु इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर ध्यान रखना है कि ये प्रकाश की किरण इसके क्या होती है, समांतर होती है। ये आपके पास में थी निर्णित बिंदुओं की प्रॉपर्टी। तो इस पर आधारित है आपके पास में कौन, निर्णित स्लाइड। तो मान लेते हैं आपके पास में क्या है कि कोई एक लेंस निकाय है जिसका मुख्य अक्ष आपके पास में क्या है, P Q है, और जिसके निर्णित बिंदु जो है वो क्या है, N1 और N2 है, और फोकस दूरी जो है आपके पास में क्या है, F2 है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में क्या है, एक मुख्य अक्ष है, एक P और दूसरी तरफ क्या है, Q है। तो P Q जो आपके पास में ये क्या है, मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के ऊपर अपने दो निर्णित बिंदु मान लेते हैं, एक N1 है और एक निर्णित बिंदु जो है वो क्या है, N2 है। दूसरी तरफ इसका फोकस बिंदु दूसरा जो है वो क्या है, F2 है, और इस फोकस बिंदु पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब जो है इसका वो प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित होगी वो
फोकस तल F2 पर क्या करने वाली है, प्रतिबिंब का निर्माण करने वाली है। ये फोकस तल आपका यहाँ पर बनेगा F2, ये फोकस तल यहाँ बनेगा इस तरीके से, और इस फोकस तल पर क्या करेगी, वो प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। ठीक है, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो द्वितीय मुख्य जो आपके पास में द्वितीय फोकस समतल है, उस द्वितीय फोकस समतल पर क्या करने वाली है, प्रतिबिंब का निर्माण करने वाली है। तो जो प्रकाश की किरण इसके समांतर आ रही है, वो आई पर क्या कर रही है, वो आई पर कर रही है प्रतिबिंब का निर्माण। अब देखिए, अगर अपने लेंस निकाय को क्या कर दें, मुख्य अक्ष पर स्थिति बिंदु O के प्रत्यय घुमा दें, और जब इसे घुमाए तो उससे आपके पास में मुख्य अक्ष क्या बन जाएगा, P डैश और Q डैश बन जाएगा, और नियमित बिंदुओं की स्थिति भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। यानी आपको क्या कर देना है, इसे घुमा देना है। मुख्य अक्ष को अगर आप लोग घुमा दोगे तो ये बन जाएगा P डैश और ये बन जाएगा आपके पास में Q डैश, और जो नियमित बिंदु है उनकी पोजीशन भी क्या हो जाएगी, इस प्रकार से बदल जाएगी। ये बन जाएगा N1 डैश और ये बन जाएगा N2 डैश। जितने कोण से आपने इसे घुमाया है, दूसरा भी इतने ही कोण से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। अब देखिए, जो N1 डैश से आपतित किरण आने वाली है, वो N2 डैश से क्या होगी, समांतर दिशा में गुजरेगी, और जो आपके पास में I1 डैश है, उस I1 डैश पर क्या करने वाली है, प्रतिबिंब का निर्माण करने वाली है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से जो प्रकाश की किरण आएगी N1 डैश की ओर, मुख्य अक्ष के क्या आएगी, ये समांतर आएगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी, वो द्वितीय जो आपके पास में निर्णीत बिंदु है, इससे आपको क्या होगी, वो निकलती हुई प्रतीत होगी। इस तरीके से वो आगे जाती हुई प्रतीत होगी, परंतु वो प्रतिबिंब का निर्माण करेगी कहाँ पर, इस द्वितीय फोकस समतल पर। इस द्वितीय फोकस समतल पर वो क्या करने वाली है, प्रतिबिंब का निर्माण करने वाली है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करने वाली है, प्रतिबिंब I डैश का निर्माण करने वाली है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अगर अपने इसे घुमा देते हैं, तो इसे घुमाने पर अपने क्या होता है, प्रतिबिंब जो है वो विस्थापित हो जाता है। अब अपने को इसे इस प्रकार से रखना है कि O जो है वो N2 के क्या हो जाए, समपाती हो जाए। यानी आपको क्या करना है, अब इसकी पोजीशन को चेंज करना है, और इस प्रकार से चेंज करना है कि ये जो O है ये N2 के क्या हो जाए, समपाती हो जाए। और O अगर N2 के समपाती हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो चेंज नहीं होगी। तो जैसे देखिए, यहाँ पर प्रतिबिंब इसका इस जगह बन रहा था I डैश के रूप में, यहाँ अपने क्या प्राप्त हो रहा था, इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था, परंतु ये प्रतिबिंब आपको प्राप्त होना चाहिए था कहाँ पर, इसी पॉइंट पर। जैसे ये यहाँ बन रहा है तो इसी पॉइंट पर आपको प्राप्त होना चाहिए था, परंतु ये अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, बदल रहा है। इसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा कि O N2 पर क्या हो जाए, समपाती हो जाए। उससे क्या होगा, आपके प्रतिबिंब जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। फिर से आपको सारी बातें बताता हूँ कि आपके पास में क्या था, एक मुख्य अक्ष था P Q। इस मुख्य अक्ष पर दो निर्णीत बिंदु थे, एक N1 था और एक N2 था। एक प्रकाश की किरण क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और जो द्वितीय फोकस बिंदु आपका है, जहां द्वितीय फोकस समतल स्थित होगा, इस द्वितीय फोकस समतल पर क्या कर रही है, जैसे ये द्वितीय फोकस समतल यहाँ स्थित है, तो इस द्वितीय फोकस समतल पर किसका निर्माण कर रही है, प्रतिबिंब का निर्माण कर रही है, जिसे अपने किससे लिख रखा है, I से लिख रखा है। इसके बाद में अपने क्या किया है, जो मुख्य अक्ष है इसे अपने क्या कर दिया है, घुमा दिया है। बिंदु O के प्रत्यय हम लोगों ने इसे घुमा दिया, जिससे N1 N2 की पोजीशन चेंज होगी। ये N1 डैश बन गया और ये क्या बन जाता है, N2 डैश बन जाता है। अब आपके पास में जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, इस पहले वाले मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आ रही थी, PQ के समांतर जो प्रकाश की किरण आ रही है, वो N1 डैश से आकर के टकराएगी और आपको निकलती हुई प्रतीत होगी कहाँ से, N2 डैश से। ये जो P डैश Q डैश है, इसके अंदर जो F2 आपका है, इससे गुजरने वाला फोकस समतल ये होगा, और ये प्रकाश की किरण जाकर के इस पर क्या करेगी, प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। जैसे यहाँ क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो आपने देखा कि प्रतिबिंब जो है उसकी पोजीशन क्या हो गई है, बदल गई है। आपको इसे इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि ये जो प्रतिबिंब है इसकी पोजीशन चेंज ना हो, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, O को और N2 को एक दूसरे के समपाती करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे, इसे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि O N2 के समपाती हो जाए और प्रतिबिंब की पोजीशन ना बदले।